हे व्यूअर्स, दिस इज नितिन भल्ला और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और अभी अभी मैंने लेक्चर 1 डाला था, जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला मुझे उस पर। लगभग 200 व्यू आए थे एक दिन के अंदर, और एक दिन अभी पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ था, 200 व्यू आ गए थे और काफ़ी लाइक्स वगैरह आए थे, पॉजिटिव कमेंट्स आए थे। बट एक गलती मुझसे हो गई। वो गलती क्या हो गई कि कर कुछ रहा था, हो कुछ किया, और वो जो लेक्चर था वो यूट्यूब से डिलीट हो गया। तो वो गलती मेरे को बहुत खल रही है। फिर मैंने क्या किया, थैंक गॉड वो लेक्चर मेरे पास पड़ा हुआ था मेरे फ़ोन में, तो मैंने वो फिर से अपलोड कर दिया। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग उसे पसंद कर रहे हैं। और काफ़ी व्यूज़ मेरी वेबसाइट पे है, जिससे मुझे पता लग रहा है कि काफ़ी लोगों ने नोट्स जो है डाउनलोड करे हैं और उसमें से पढ़ा है। तो थैंक यू सो मच गाइस। आप सबका जो रिस्पांस है, पॉजिटिव रिस्पांस है, वही मुझे मोटिवेट करता है आप सबकी हेल्प करने के लिए। कोशिश करता हूँ, हो सकता है किसी के काम आ जाऊँ, हो सकता है किसी के काम ना आ पाऊँ। तो जिसके काम आ पाऊँ बेटर है, नहीं आ पाऊँ तो एक्सट्रीमली सॉरी। और अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर क्या है? लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 है ऑफ व्हाट? इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, तो मैंने आपको लेक्चर 1 में क्या बताया, मैं वो सब एक बार रिपीट करवा दूंगा। और इसके सिवा आज हमारे पास कराने वाला बहुत कम है, क्योंकि आज मैं सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद जो है प्रॉपर क्लासेस जो मतलब चैप्टर वाइज चलेंगी, वो चलेंगी नेक्स्ट लेक्चर से। तो यानी कि ये लेक्चर बहुत छोटा होने वाला है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं पर छोटा होगा। ठीक है, और प्लीज़ ये दोनों लेक्चर अच्छे से देख लीजिए ताकि आप आगे बढ़ें, तो हमें कोई भी किसी तरीके का डाउट ना रहे। मैंने लेक्चर 1 में बताया था कि मैं किस तरीके से पढ़ाऊँगा, मेरा पढ़ाने का क्या तरीका रहता है, और मैं फ़नी तरीके से पढ़ाऊँगा ताकि जो है आप लोगों को इनकम टैक्स मतलब कोई भी टैक्स लो जो मैं पढ़ाऊँगा वो आपको लगे इंटरेस्टिंग, ताकि आप उस पर प्रॉपर तरीके से पढ़ पाओ, ध्यान दे पाओ और प्रैक्टिस करने में आपको कोई तकलीफ ना रहे। क्योंकि MCQ एग्जाम्स है तो मैं आपको बहुत ही लाइट तरीके से पढ़ाऊंगा। कोशिश करूंगा आपको कंसेप्ट जो है आपके दिमाग में बैठ जाए और आपको रटना ना पड़े। मेन चीज़ जो आपको करनी है, इसके बाद करनी है प्रैक्टिस। मैं आपको क्वेश्चन अभी नहीं दे पा रहा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा स्कैनर और साथ में स्टडी मैट। ठीक है, दे आर मोर देन इनफ। ओके, तो आप स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले लेक्चर में आपको क्या क्या बताया? मैंने बताया कि इनकम टैक्स क्या होता है, एक छोटा सा हिस्सा हमारी कमाई का जो हम सरकार को देते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको एक भाई साहब की लिखी हुई एक बात बताई थी। वो भाई साहब कौन थे? वो थे कालिदास जी, जिन्होंने अपने एक बात लिखी थी कि जैसे सूरज अपनी क्या कहते हैं लाइट देता है और गर्मी देता है, और उसके बदले में थोड़ी सी क्या लेता है, मॉइस्चर लेता है। तो उसी तरीके से ये होता है इनकम टैक्स। ओके, तो सरकार हमें क्या देती है? इतनी फैसिलिटीज़ देती है हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और उसके बदले में हमसे थोड़ा बहुत टैक्स ले लेती है। यानी कि टैक्स पे करना बुरा नहीं है, टैक्स पे करना बहुत अच्छा है। हमारा टैक्स का पैसा कहाँ जाता है? हमारा पैसा जाता है 2 जगह, एक सिक्योरिटी में और एक इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसके सिवाय मैंने बताया कि आपको पर्सन क्या होता है। पर्सन मीन्स ए नेचुरल इंडिविजुअल। कहना गलत होगा क्योंकि पर्सन का मतलब अलग है, इसमें नेचुरल इंडिविजुअल बिल्कुल आते हैं, बट आर्टिफिशियल पर्सन भी आते हैं। आर्टिफिशियल कौन कौन से आते हैं? HUF कंपनी, पार्टनरशिप, LLP, आपका AOP, BOI और एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ऐसे वगैरह आते हैं। और ये सब चीज़ें आपको प्रॉपर डिटेल में समझनी है तो आप मेरे लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं, जिसकी जो मैंने लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखी है, और एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई रखी है तो उसमें भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद मैंने बताया आपको कि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर वो होता है जिस साल हम क्या करते हैं, कमाते हैं। जिस साल हम कमाएंगे, जिस साल हम नोट छापेंगे, उससे कहेंगे प्रीवियस ईयर, जो कि 12 महीने का हो सकता है, 12 महीने से कम का हो सकता है, 12 महीने से ज़्यादा का हो सकता है, नो इश्यू। इसका एग्जाम्पल है हमारे द ग्रेट रतन टाटा साहब। द ग्रेट रतन टाटा साहब इसलिए मैं कहूँगा, उन्होंने बहुत कुछ किया है इंडिया के लिए और मैं बहुत ही इंस्पायर्ड रहता हूँ उनसे, उनको मैं फॉलो करता हूँ। आपको उनकी एक बात बताता हूँ। एक बार युद्ध छिड़ रहा था तो हमारे इंडिया के पास जो है वो खाने पीने को बहुत ज़्यादा सामान नहीं पड़ा था। भारत सरकार थोड़ी सी परेशान थी इसको लेके, तो रतन टाटा साहब आगे आए। उन्होंने कहा कि आप लड़ो, भारत को मैं खिलाऊँगा। और इसके और बातें बताएं तो उन्होंने क्या था, टाटा टी के बारे में आप जानते होंगे। टाटा टी में जो हमें चाय पत्ती लेके आते हैं वो असम से लेके आते हैं। तो असम में जो है वो नक्सल एरिया है, वहाँ से अगर आप कोई भी चीज़, कोई बिजनेस वगैरह करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? उन नक्सलियों को, आतंकवादियों को हमें कुछ ना कुछ देना पड़ता है। और जब उन्हें देते हैं तो उसको हम कहीं शो नहीं करते, क्योंकि अगर शो करेंगे तो क्या होगा आप अच्छे से जानते हैं। बट
जो टाटा कंपनी है वो इतनी रिलायबल है, उन्होंने अपने पीएनएल में दिखा दिया पेमेंट टू टेररिस्ट। हाँ, ये डिसअलाउड कर दिया गया, उन्हें हटाना पड़ा, क्योंकि इससे क्या होगा, टेररिस्ट की पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा। बट उनकी सच्चाई देखी जाए कि उन्होंने सबको बता दी कि भाई मैंने टेररिस्ट को पैसा दिया है क्योंकि मैं आपके लिए बिजनेस करना चाहता था। तो ये कुछ बातें हो गई रतन टाटा साहब के बारे में। बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है। आप प्लीज़ उनको फॉलो करिए, अगर आप करते हैं तो कोई बुक वगैरह उनकी जो बायोग्राफी वगैरह पढ़िए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा अपनी लाइफ में। तो अब ये बात होगी रतन टाटा साहब की, जो मैं इसमें लाना नहीं चाहता बट मैं ले आया। तो अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने बताया आपको प्रीवियस ईयर जिस साल हमने कमाते हैं। उसके बाद मैंने बताया असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर वो होता है जिस साल हम नोट गिनते हैं, जो हमने कमाया उसको जब हम गिनेंगे, यानी कि वो गिनेंगे अगले साल 31 मार्च तक। तो दोस्तों हम कमाते हैं, जब हम कमाते हैं तब हम गिनते नहीं हैं, गिनेंगे हम अगले साल। और गिनने के लिए किसको बुलाएंगे? बाबू लोग आएंगे। वो बाबू लोग कौन होंगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो आपको गिन के बताएंगे भाई साहब आपका इतना टैक्स बनता है, पे कर दो। ओके जी, असेसमेंट ईयर हमारा हो गया है। उसके बाद मैंने आपको क्या क्या बताया था, कुछ एक्सेप्शंस वगैरह बताई थी। कितनी एक्सेप्शन बताई थी? मैंने बताई थी आपको 5, जो शायद आपको याद होनी चाहिए, शायद नहीं, डेफिनेटली आपको याद होनी चाहिए। ओके, वो 5 एक्सेप्शंस क्या थी? 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें और सोचें, वो 5 एक्सेप्शंस क्या थी। पहली एक्सेप्शन थी जब एक शिपिंग बिजनेस का बंदा जो है वो आया है, वो कुछ कमा रहा है और उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इंडिया में नहीं है, तो भाई साहब जिस साल आप कमा रहे हो उसी साल आप पे कर दो। उसके बाद मैंने दूसरा एग्जांपल दिया था, जो आपका जो है भारत छोड़ के जा रहा है तो आप उससे भी टैक्स ले लोगे उसी साल। तीसरा, जो बिजनेस बंद हो रहा है उससे आप टैक्स ले लोगे। उसके बाद चौथा मैंने आपको बताया कि कोई इस तरह से आपको अपनी एसेट बेस्ड टैक्स बचने के लिए बचने के लिए तो आपको भी पे करना पड़ेगा। इसके सिवाय मैंने 5वां केस बताया कि अगर आपकी किसी के साथ कोलैबोरेशन हो रही है या फिर आपने खुद ही कोई ऐसा बिजनेस बना दिया जो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए है, तो आपको उसी साल टैक्स पे करना पड़ेगा जिस साल आप कमाते हैं, क्योंकि सरकार नहीं जानती आप कौन है क्या है जब आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। तो यानी कि जब तक आपकी कंपनी है, जब तक आप कमा रहे हैं, उस साल ही आप जो है पेमेंट को कर दोगे। ठीक है, हमने ये बातें कर ली। उसके बाद हमने और कुछ पढ़ा था क्या? मैंने इनकम टैक्स की प्रॉपर मीनिंग बताई थी, ठीक है, इंडिया की मीनिंग बताई थी। ये सब चीज़ें हमने बात करी थी हमारे फर्स्ट लेक्चर में। एक छोटा सा रिवीजन हो गया जो कि ज़रूरी भी था। अब हम बात करेंगे आगे की। आगे हम आज क्या करने वाले हैं, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने इनकम टैक्स को समझना है, पढ़ना है, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके सिवाय मैं आपको कुछ स्लैब रेट्स वगैरह बताऊंगा और चार्जिंग सेक्शन बताऊंगा। ये सब चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और जैसे ही चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स ठंड हो जाएगा। ठंड हो जाएगा। ठंड क्या होता है? ठंड होता है जब हम दी एंड बोलते हैं, स्पेलिंग होता है THEEND। तो ये वर्ड मेरे को बोलने में मज़ा नहीं आता तो मैं बोलता हूँ इसे ठंड। तो अगर मैं जब भी बोल रहा हूँ आपका चैप्टर जो है, वीडियो वगैरह खत्म हो रही है, तो मैं कहूँगा वीडियो ठंड हो रही है, तो प्लीज़ दिल पे मत लीजिएगा और भावनाओं को समझिएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको चार्जिंग सेक्शन के बारे में। चार्जिंग सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो हमें बताता है कि इनकम टैक्स चार्ज करना है, किस तरीके से करना है, क्या करना है, क्यों करना है, किस तरीके से करना है, कौन बताता है? सेक्शन नंबर 4 बताता है। इसकी प्रॉपर डिटेलिंग मैंने नोट्स में डाल रखी है, तो नोट्स आप प्लीज़ देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या आता है, हमारा चार्जिंग सेक्शन क्या है इनकम टैक्स एक्ट का? तो चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन नंबर 4। इसमें और कुछ बड़ी बात बताने वाली बात नहीं है। अगर कोई बड़ी बात होती तो मैं डेफिनेटली अपनी वीडियो में आपको ज़रूर बताता। इसमें कुछ खास ज़्यादा नहीं है। सेक्शन 4 हमारा चार्जिंग सेक्शन, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, जो मैंने आपको बता दिया है। इसके सिवा इसकी डिटेलिंग प्रॉपर मैंने नोट्स में दे रखी है, तो नोट्स डाउनलोड करना ना भूलें, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ये हो गया हमारा चार्जिंग सेक्शन। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमें अगर इनकम टैक्स पढ़ना है तो हमें क्या क्या पॉइंट जो है वो समझने पड़ेंगे, हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। और सबसे पहला नंबर है हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगर हमने इनकम टैक्स पढ़ना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। और सबसे बेस्ट बात जो आपने ध्यान रखनी है, कोई पुरानी किताब मत ले लीजिएगा इनकम टैक्स पढ़ने की, यानी कि आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? अपडेटेड, फुल्ली अमेंडेड। जितनी अमेंडमेंट हो चुकी है, अमेंडमेंट करने के बाद जो फाइनली जो है इनकम टैक्स एक्ट, वो हमें पढ़ना पड़ेगा। ये हमारा पहला पॉइंट है।
उसके बाद जो है सेकंड पॉइंट है वो है इनकम टैक्स रूल्स। अब इनकम टैक्स रूल्स कैसे हैं, वो क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, एक्चुअली में क्या है, आप CS के स्टूडेंट हैं, आप लॉ के स्टूडेंट कहलाएंगे, तो आपको पता होगा, या नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जब भी कोई एक्ट बनता है तो उसके साथ बनते हैं उसके रूल्स। जैसे कंपनीज एक्ट बना तो कंपनी रूल्स बने, और वैसे ही ये है आपका इनकम टैक्स एक्ट, तो उसके बने इनकम टैक्स रूल्स हमेशा अगले साल बनते हैं। यानी कि अगर इनकम टैक्स 1961 है तो रूल्स क्या होंगे, इनकम टैक्स 1962। तो अगर हमने इनकम टैक्स जो रूल्स पढ़ने हैं तो कौन से, वो पुराने वाले पढ़ेंगे क्या, नहीं, वो हम पुराने वाले नहीं पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे न्यू रूल्स। अब बात आती है कि रूल्स बनाए क्यों जाते हैं यार, एक्ट में सब कुछ दे दो। एक्चुअली इनकम टैक्स एक्ट में हमें क्या बताता है, इनकम टैक्स एक्ट हमें बताता है कि ये चीज़ होगी, ये चीज़ तुमने करना है, इस पे टैक्स लगेगा, ये फॉर्म तुम्हें फाइल करना है, और वो कैसे करना है ये प्रोसीजर बताता है हमारा इनकम टैक्स रूल्स। क्या करना है हमें बताता है इनकम टैक्स एक्ट, और क्या कैसे करना है वो बताता है इनकम टैक्स रूल्स। तो हमें दोनों पढ़ने पड़ेंगे, इनकम टैक्स एक्ट 1961 और इनकम टैक्स रूल्स 1962। आई होप अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं तीसरे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ता हूँ। इसके सिवा जो हमने और चीज़ें पढ़नी है वो है हमारी फाइनेंस बिल आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अभी कल ही बजट आया है, काफ़ी लोग टीवी से चिपके पड़े थे, मैं चिपक नहीं पाया क्योंकि मैं चांदनी चौक मार्केट में गया हुआ था। इनफैक्ट मैं अभी तक प्रॉपर नहीं पढ़ पाया, तो मैं अभी देखूंगा कोई यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस वगैरह कि क्या क्या उन्होंने बोला था। इसके सिवा इकोनॉमिक्स टाइम जो मैं अभी पढ़ने वाला हूँ, और उसको पढ़ के मैं प्रॉपर डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा कि बजट में क्या था, कैसे था। तो फिलहाल तक तो यही है। तो फाइनेंस जब बजट आता है तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि इस समय कौन, अरुण जेटली साहब, वो लेके आते हैं बिल में क्या होता है उसे कहते हैं फाइनेंस बिल। जो शेड्यूल 1 में उसके कुछ 3 पार्ट्स होते हैं, उसमें जो है रेट दे रखे होते हैं इनकम टैक्स के। यानी कि बजट आता है, बजट में होता है फाइनेंस बिल में एक होता है शेड्यूल 1 के होते 3 पार्ट, जिसमें बताया होता है हमें रेट कौन से, इनकम टैक्स के। ओके, तो पार्ट 1 हमें बताता है कि भाई हमने अगर इनकम टैक्स चार्ज करना है तो किस रेट पे करना है, वो प्रॉपर हमें बताता है। 10, 20, 30 जो परसेंट वगैरह आए हैं, या फिर अभी जो नया नया है ना 5% याद होगा, वो भी इसी में बताया गया है। तो फाइनेंस बिल में हमें ये सब बताते हैं, 5%, 10%, 20% जो भी है वो हमें कौन बताएगा, वो बताएगा हमें फाइनेंस बिल। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 हमें बताता है TDS के बारे में। TDS कटेगा तो किस रेट पे कटेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, घूम रहा होगा, अगर आप मुझसे सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं, सेकंड टाइम यानी कि फर्स्ट टाइम किसी से पढ़ चुके हैं, या फिर आप रिवीजन के लिए मेरी वीडियोस देख रहे हैं, या आपने सेल्फ स्टडी की है, वो आपने उसमें से पढ़ा है और आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो आप कहेंगे यार इनकम टैक्स में तो दे रखा है किस रेट पे TDS कटेगा, और ये एक लड़का कह रहा है कि भाई फाइनेंस बिल हमें बताएगा, उसका शेड्यूल 1 का पार्ट 2 हमें बताएगा किस रेट पे TDS कटना। बेटा जी, आपको डिटेल इनकम टैक्स एक्ट में दे रखी है, इसके सिवा कुछ डिटेल हमें फाइनेंस बिल में मिलती है। यानी कि TDS के रेट 2 जगह पे हैं, इनकम टैक्स एक्ट में भी और हमारे किसमें, फाइनेंस बिल में। ठीक है, तो दिल पे मत लेना बिल्कुल भी बात, जो बात थी सच्ची बात मैंने आपको बता दी, मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला है। और अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है आपका क्या, पार्ट 3 में है आपका एडवांस टैक्स के बारे में। प्रॉपर डिटेलिंग होती है एडवांस टैक्स की, किस रेट पे लगे, क्या होगा। गिरीश ओझा सर की एक बार बुक देखे तो उसमें दे रखे सैलरी के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेन कर रखा है हमारे पार्ट 3 में। ठीक है, ये सब बातें हो गई हैं, बहुत सारी बातें हो गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमने क्या क्या पढ़ ली। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में क्या होगा ये पढ़ेंगे, 1962 रूल्स पढ़ेंगे, उसके सिवा हम पढ़ेंगे ये अमेंडमेंट्स वगैरह जो कि हमें बजट में मिलती हैं, बजट के फाइनेंशियल बिल में मिलती हैं, फाइनेंस बिल के पार्ट 1 शेड्यूल 1 में मिलती है। शेड्यूल 1 में क्या दे रखा था, रेट्स, कितने पार्ट हैं, 1, 2, 3। फर्स्ट में होता है इनकम टैक्स के रेट्स, सेकंड में होता है TDS के रेट, थर्ड में होता है एडवांस टैक्स की डिटेल्स वगैरह। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली। अब जो अगला पॉइंट पढ़ना है वो है आपकी नोटिफिकेशंस वगैरह जो हमें मिलती हैं CBDT के द्वारा। CBDT कुछ नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स वगैरह क्लैरिफिकेशन देता रहता है। अभी क्या चीज़ें हैं देखो, कई बार क्या होता है जो एक्ट में दिया होता है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। कई बार 2 सेक्शन एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, उल्टा होता है। भाई एक सेक्शन कह रहा है ऐसे, दूसरा कहता है नहीं ऐसे, तो क्या होगा, तो उसके बारे में कौन बताता है, हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो उसके अकॉर्डिंग हमें वो सब चीज़ें हमें पूरी अपडेटेड रहनी चाहिए।
और ये सब अब आप अगर सोचें कि ये नोटिफिकेशंस वगैरह, जुरिडिक्शंस, ये मतलब नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स वगैरह, क्लैरिफिकेशन कहाँ पे मिलेंगी, तो इसके लिए आप कोई बेरेट ले सकते हैं, अपडेटेड टैक्समैन की बुक मिल जाएगी आपको, वो बेटर है। इसके सिवाय आप वेबसाइट पे जा सकते हैं इनकम टैक्स की, ठीक है, वहाँ पे आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी और वहाँ से आप अपडेटेड रह सकते हैं। इसके सिवाय जो हमने पढ़ना है वो है ज्यूरिडिक्शंस। ज्यूरिडिक्शंस क्या होती हैं? वो होती हैं केस स्टडीज, एक्चुअल केस स्टडीज, प्रैक्टिकल केस स्टडीज जो भी पास्ट में हुआ उन सब की डिटेल होती है कि भाई साहब उस केस में ये हुआ था तो उसमें ये नतीजा आया था, तो आपका केस चलेगा तो ये नतीजा आएगा। ये किस में होता है? ये होता है ज्यूरिडिक्शंस में। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया है सेक्शन नंबर 4 है हमारा चार्जिंग सेक्शन। इसके सिवा इनकम टैक्स अगर हम समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? इनकम टैक्स एक्ट 61 1961 अपडेटेड, इनकम टैक्स रूल्स 1962 अपडेटेड, नंबर 3 सर्कुलर्स वगैरह जो सीबीडीटी निकालती है, और नंबर 4 हमारा था क्या था? ज्यूरिडिक्शंस, केस स्टडीज। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी। और अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम स्लैब रेट पे कि किस अमाउंट पे कितना टैक्स लगेगा और कितना अमाउंट टैक्सेबल रहेगा, ये सब चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अब आई है मेन बातें, तो प्लीज़ आप जो है और तमीज़ से पढ़ लीजिए। अगर आप 80 साल के हैं या 80 साल के ऊपर के हैं, भले ही आप मेल हो भले ही आप फीमेल हो, तो आपकी जो लिमिट है वो है 5 लाख, यानी कि 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। और अगर आपकी उम्र है 60 साल तो आपके लिए वो है 3 लाख रुपए। और अगर आप 60 साल से नीचे, तो 60 से 80 के बीच में तो 3 लाख, 80 से ऊपर 5 लाख, और 60 साल से नीचे यानी कि 59 ईयर्स तक आपका है 2.5 लाख रुपए। ये सब चीज़ें हैं और ये सब चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी। फ़िलहाल जो आप सोच रहे होंगे कि कल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने तो कुछ और बताया था, 5% कर रहे थे ना वो, यहाँ से यहाँ तक 5%। तो दोस्तों होगा सब कुछ, बट वो इस साल नहीं होगा, ठीक है? इस साल वही पढ़ना है जो मैं समझा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली, ये सब बातें होती हैं। फ़िलहाल तो दोस्तों इस वीडियो में यही होगा। अब जो है इनकम टैक्स का ओवरऑल हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है और इसमें अब कुछ बताने वाली बात नहीं रही है। एक रेजिडेंशियल स्टेटस है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा रेजिडेंशियल स्टेटस पे। और इंट्रोडक्शन हमारे यहाँ पे प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है और इस आज जो भी कराया उसके नोट्स मिल जाएंगे आपको नीचे लिंक में। लिंक से सीधा आप जाएंगे मेरी वेबसाइट commercecracker.com, जहाँ से आप वो डाउनलोड कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी रेजिडेंशियल स्टेटस पे, पूरा कवर करेंगे A to Z, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और हाँ, ये इंट्रोडक्शन था बिल्कुल बेसिक तरीके से। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो के लिए लाइक बटन को जरूर दबाएं। उससे क्या होगा, पहला पॉइंट वो ब्लू हो जाएगा और दूसरा पॉइंट मैं मोटिवेट हो जाऊंगा। मोटिवेट होऊंगा, आपके लिए और वीडियोस लेके आऊँगा ताकि आपकी हेल्प कर पाऊँ। इसके सिवाय मैं वो बुक बिल्कुल स्टार्ट कर दी है, मैंने उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। उम्मीद है कि वो जून से पहले आ जाए, बट मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा, कोशिश करूँगा तब तक ले आऊँ। ओके दोस्तों, टिल देन, जय हिंद, जय भारत।